myself Sharda. Welcome to this page of Naksh Commerce Classes. आज के हमारे सेशन में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है हिडन गुडविल, जो कि हमारे चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब हमारी पार्टनरशिप फर्म में एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो हमारे पुराने पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट कम होता है, जिसकी वजह से हमारे नए पार्टनर को कुछ ना कुछ अमाउंट एज अ कंपनसेशन लेके आना पड़ता है टू कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। और वो कंपनसेशन जो कैलकुलेट होता है, जो नए पार्टनर को लेके आना है, वो कैलकुलेट होता है हमारी टोटल गुडविल ऑफ द फर्म का बेस लेके, जो कि आप लोग कहीं ना कहीं शुरुआती क्वेश्चनों में जो आप लोगों ने प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा हुआ है, बेसिकली वो कंपनसेशन का पैसा है जो नया पार्टनर अपने साथ लेके आता है। क्यों? क्योंकि उसे पुराने पार्टनर्स को कंपनसेट करना है, और उन पुराने पार्टनर्स को जिनको नुकसान हो रहा है उसके आने से, या ये कह सकते हैं कि जब नया पार्टनर आया तो जिन पुराने पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट कम हुआ है उसे वो उस अमाउंट से क्या करता है, कंपनसेट करता है। कभी कभार हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है जिसमें क्या होता है कि हमें सारी डिटेल दी है, नए पार्टनर की कैपिटल दी हुई है, रिजर्व्स की डिटेल हमारे पास अवेलेबल है, रिवैल्यूएशंस जो करने हैं वो अवेलेबल है, पर हमें वो कंपनसेशन का अमाउंट मिसिंग होता है। हमें ये नहीं क्वेश्चन बताता है कि नया पार्टनर कितनी शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रहा है, ना ही हमें टोटल गुडविल ऑफ द फर्म बताता है, ना हमें ऐसी कोई डिटेल प्रोवाइड करता है जिससे कि हम ये कैलकुलेट कर पाएँ कि नया पार्टनर कितनी शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रहा है, या उसका वो कंपनसेशन का अमाउंट हम क्या कर सकें, कैलकुलेट कर सकें। तो अगर हमें ये सारी डिटेलें नहीं दी हुई हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि नया पार्टनर कंपनसेशन नहीं देगा। ये कभी मत अज्यूम करिएगा कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है गुडविल को लेके, या क्वेश्चन हमें कोई डिटेल नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है कि जिससे कि हम नए पार्टनर की शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट कर सकें, तो ये कभी मत अज्यूम करेगा कि नया पार्टनर कंपनसेशन नहीं देगा। अगर पुराने पार्टनर्स को उसके आने से चोट लगी है तो वो कंपनसेशन लेंगे ही लेंगे। तो उस केस में हमारे क्या होता है कि हमारी गुडविल को हम हिडन अज्यूम करते हैं कि हमारी गुडविल हिडन है, और हमें अब एक प्रोसीजर फॉलो करते हुए उस हिडन गुडविल को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आइए पहले वो प्रोसीजर हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। When at the time of admission of a new partner, मतलब जब हमारे एक नए पार्टनर का एडमिशन होता है, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, नॉर न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज मेंशन इन द क्वेश्चन। मतलब जब हमारे एक नए पार्टनर का एडमिशन होता है, हमें क्वेश्चन ना ही टोटल गुडविल ऑफ द फर्म बता रहा है, ना हमें ये बता रहा है कि नया पार्टनर कितनी शेयर ऑफ गुडविल लेके आएगा, ना क्वेश्चन हमें ऐसी कोई डिटेल दे रहा है जिससे कि हम टोटल गुडविल ऑफ द फर्म क्या कर सके, कैलकुलेट कर सके। मतलब हम कुछ भी कर ले, हम नए पार्टनर की शेयर ऑफ गुडविल डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते, हमें इनडायरेक्ट तरीके से क्या करना पड़ेगा, उसकी गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, या ये कह सकते हैं उसका वो कंपनसेशन का अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा जो उसे पे करना है, किसे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। When at the time of admission of a new partner, total goodwill of the firm is not given in the question, nor new partner share of goodwill is mentioned in the question, then goodwill of the firm, जिसको हम hidden goodwill कहेंगे यहाँ, is determined using the following steps। ठीक है, तो हमारा जो पहला स्टेप है वो क्या है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, और टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे खोजेंगे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। एक बार हमने टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट कर ली, जो हमारा स्टेप 2 होगा वो क्या होगा, कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द रिस्पेक्टिव ओल्ड पार्टनर्स। और एडजस्टेड कैपिटल क्या होती है हमारे ओल्ड पार्टनर्स की, टू बैलेंस सीडी। अभी टू बैलेंस सीडी क्या है, इसको बहुत ध्यान से समझें। देखिए, नए पार्टनर के एडमिशन पे पुराने पार्टनर्स की कैपिटल पे जो भी इफेक्ट पड़ता है, आप वो सारे इफेक्ट उसकी कैपिटल पे डाल दो। रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट का जो इफेक्ट पड़ता है वो डाल दीजिए, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, परचेज गुडविल आपकी बैलेंस शीट में अपीयर हो रही हो उसको राइट ऑफ कर दीजिए, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपीयर हो रहा है उसको राइट ऑफ कर दीजिए। मतलब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पे जितने भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं वो आप सारे कर डालो। सिर्फ एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, वो कंपनसेशन का। ठीक है, सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के बाद क्या आपने ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल पे रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस का इफेक्ट डाल दिया, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आपने
डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राइट ऑफ कर दिए, आपने परचेज गुडविल अगर आपकी बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है आपने उसे राइट ऑफ कर दिया, आपने सब सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स कर दिए जो एक एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर पे किए जाते हैं। आपको क्या करना है कि आप सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के बाद आप एक जैसे टू बैलेंस सीडी कैलकुलेट करते हो ना, आपकी क्लोजिंग कैपिटल मतलब आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन जो आपकी कैपिटल अब बची है आप कैलकुलेट करते हो बैलेंसिंग करके, आप वैसे उसे कैलकुलेट करो। बस उस टू बैलेंस सीडी को गलती से भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखने का है, आप उसे वर्किंग नोट में एज एडजस्टेड कैपिटल, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो टू बैलेंस सीडी लिखा जाएगा वो वाला लिखा जाएगा जिसमें उस कंपनसेशन का भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी जो क्या कहते हैं जो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल है उन पे एडमिशन के टाइम पे जितने भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं सब कर देने, सिर्फ एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, वो कंपनसेशन वाला जो नए पार्टनर को देना होता है। और फिर आपको टू बैलेंस सीडी कैलकुलेट करना है बैलेंसिंग करके, बट आप वो टू बैलेंस सीडी वहां ना लिख के आप क्या करोगे, उसे अपने वर्किंग नोट में लिखोगे एज अ एडजस्टेड कैपिटल, जैसा कि यहां लिखा भी हुआ है टू बैलेंस सीडी एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू बी रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। और अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां मैं आपको और अच्छे से ये एडजस्टेड कैपिटल क्लियर कर दूंगा, क्योंकि इस पूरे स्टेप्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है या थोड़ा सा जो परेशान करती है वो एडजस्टेड कैपिटल है। स्टेप 3 में हमें क्या करना है कि हमें टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करना है। और टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि सम टोटल ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, मतलब जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी एडजस्टेड कैपिटल का सम टोटल प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ओके, और स्टेप 4 हमारा क्या होगा, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म। एंड गुडविल ऑफ द फर्म का फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल्स टू टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो कि हमने स्टेप 1 में कैलकुलेट किया है, एंड देन टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म जो हमने स्टेप 3 में कैलकुलेट। इससे जो हमारी गुडविल आएगी ये टोटल गुडविल ऑफ द फर्म होगी, ये नए पार्टनर की शेयर ऑफ गुडविल नहीं होगी, ये टोटल गुडविल ऑफ द फर्म होगी। क्लियर है? तो आइए अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे कि हमें इस टॉपिक की और ज़्यादा नॉलेज होगी, हमें टॉपिक और ज़्यादा क्या होगा, क्लियर होगा। ऐसा सच ही कोई बहुत ही कठिन टॉपिक नहीं है, बहुत नॉर्मल सा टॉपिक है, जस्ट एन एक्सटेंशन। बस इसको आराम से इसके कॉन्सेप्ट्स को जो स्टेप्स मैंने आपको आपके साथ शेयर किए उन्हें अच्छे से एक बार अप्लाई करके देखें, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन करें, उसको प्रॉपरली हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए, रामा एंड रहीम आर पार्टनर्स इन अ फर्म, मतलब रामा और रहीम तो पार्टनर्स एक फर्म में। दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 वाज एज अंडर। हमारी लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट है, फिर कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए हैं हमारे। एसेट साइड में हमारा कैश एट बैंक है, डेटर है, प्रोविजन है, स्टॉक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, प्लांट एंड मशीन। हमारी इस पार्टनरशिप फर्म में क्या हुआ है, प्रभु एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है 1 अप्रैल 2019 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स कि प्रभु विल ब्रिंग ₹2 लाख एज कैपिटल एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल। The new profit sharing ratio among the partners will be 5:3:2. Third clause हमारा क्या है कि the value of goodwill is to be based on Prabhu's share in profit and capital contributed by him। मतलब क्वेश्चन ने हमें इनडायरेक्टली हिंट कर दिया है कि हमें हिडन गुडविल कैलकुलेट करनी है। क्यों? क्योंकि अगर आप थोड़ा सा याद करो तो हमारा स्टेप 1 क्या था कि हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे कैलकुलेट करते थे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने कह दिया कि आपको गुडविल का कैलकुलेशन करना है और नए पार्टनर की कैपिटल और उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट के बेसिस पे करना है। ठीक है, स्टॉक इज टू बी रिड्यूस बाय 10%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी ₹5,000, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस बाय 5%, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ओके, एक चीज और जो कि आपको बहुत सारे बच्चों को एक कन्फ्यूजन होता है कि हम अपने क्वेश्चन को कैसे टाइम बाउंड मैनर में क्या करें, कंप्लीट करें। सबसे बेस्ट तरीका है, थोड़ा मुश्किल होता है शुरुआत में, बट कोशिश करें कि आप पूरा मतलब क्वेश्चन में जितना कुछ भी आपको बनाने के लिए कहा गया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट, सभी को साथ में बनाएं। मतलब क्वेश्चन पढ़ें और उस क्वेश्चन आपकी जो भी आपको ट्रांजेक्शन या एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं
उनका जहाँ जहाँ अफेक्ट पड़ता जाए आप उसे डालते जाओ। उससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी कंप्लीट होगा, क्योंकि आप बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, आपका टाइम सेव होगा। दैट्स वाई यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले सारे फॉर्मेट प्रिपेयर कर ले रहे हैं और एक साथ हम सभी चीज़ों को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए, हमें जो क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहिए वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अपने ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को ब्रॉट डाउन करके करना चाहिए। तो आइए पहले कैपिटल के बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करते हैं और स्टेप वाइज पूरे क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए हमारी जो पार्टनर्स की कैपिटल होती है वो एक लाइबिलिटी का अकाउंट होता है। लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट होती है, इसीलिए उसका ब्रॉट डाउन भी क्रेडिट साइड ही होता है। ठीक है, जैसा कि हम देख सकते हैं हमारी बैलेंस शीट में कोई भी रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या कोई भी हमारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस का अकाउंट नहीं अपीयर हो रहा है। दैट्स वाई हमें कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो सीधे हम अपनी एडजस्टमेंट्स पे आते हैं। सबसे पहली ट्रांजेक्शन हमारी जो है वो ये है कि प्रभु विल ब्रिंग ₹2 लाख एज कैपिटल। तो जब हमारा नया पार्टनर अपनी कैपिटल लेके आ रहा है तो हमारी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे और यहाँ पे पोस्टिंग करेंगे बाय बैंक। और अपने नए पार्टनर के कॉलम में हम ये ₹2 लाख पोस्ट कर देंगे। अच्छा, हमारे नए पार्टनर ने अपनी नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल भी लाई है, बट अभी हमें उस गुडविल का अमाउंट नहीं पता है। हमें यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो खोजना पड़ जाएगा, तो ये सब काम हम लास्ट में करेंगे जब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। पहले अपने सेकंड और थर्ड क्लॉज को भी इग्नोर करते हैं। स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 10%, मतलब स्टॉक जो हमारा यहाँ 50,000 का अपीयर हो रहा है, इसको हमें 10% से इसकी वैल्यू को कम करना है। तो आइए रिवैल्यूएशन अकाउंट में चलते हैं। और हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि स्टॉक हमारी एसेट होता है और एसेट की वैल्यू इस एडजस्टमेंट में कम हो रही है। और जब भी हमें एसेट की वैल्यू अपनी बुक्स में कम करना होता है, हमें एसेट के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टू स्टॉक। और 10% से वैल्यू कम हो रही है, तो 50,000 का 10% हमारा होता है 5,000 रुपीज। और फिर इसी समय हम बैलेंस शीट में जाएंगे। और हम यहाँ मेंशन करेंगे स्टॉक 45,000। इससे हमारा टाइम सेव होगा और हमें क्वेश्चन दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिर हमें कहा जा रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी ₹5,000। प्रोविजन की वैल्यू को अब हमें 5,000 कर देना है, मतलब प्रोविजन की वैल्यू कम हो रही है और प्रोविजन एक लाइबिलिटी का अकाउंट होता है और लाइबिलिटी को कम करने के लिए हमें उसके अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो प्रोविजन का अकाउंट डेबिट हो जाएगा उस अमाउंट से जिस अमाउंट से हमें उसकी वैल्यू को कम करना है, मतलब 15,000। तो हमारी एंट्री हो जाएगी प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रोविजन। और ये कितना हो जाएगा, 15,000 रुपीज। फिर हमारी जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, अच्छा पहले हम चलते हैं इसको भी बैलेंस शीट में दिखा देते हैं। तो हमारे डेटर्स कितने के हैं, 2 लाख रुपीस के, और लेस प्रोविजन अब हमारा 5,000, दैट इज इक्वल्स टू 1,95,000। फिर हमारी सिक्स ट्रांजेक्शन ये कह रही है, सिक्स एडजस्टमेंट जो है वो कि प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस बाय 5%। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को 5% से कम करना है, तो 3,40,000 का 5% जो होता है वो है 17,000। ओके, तो हम पहले यहीं पे कम कर लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू अब हमारी कितनी हो जाएगी, ओह शिट,
गलती से हमने उसको बैंक अकाउंट में लिख दिया था, ध्यान नहीं दिया हमने, तो उसको हम बैलेंस शीट में अपनी सारी फिगर्स को पहले ढंग से लिख लेते हैं। पहले तो हम अपने डेटर्स को यहाँ मेंशन कर देते हैं। डेटर्स हमारे 2 लाख के हैं, जिन पे प्रोविजन हमारा क्या हो गया था, 5,000 का हो गया था। तो हमारे डेटर्स की वैल्यू कितनी हो गई थी, 1,95,000। फिर हमारा स्टॉक था, स्टॉक की वैल्यू हमारी कितनी हो गई है, 10% से कम हुई थी, तो ये 45,000 हो जाएगा। और हमारे प्लांट एंड मशीनरी जो है उसकी वैल्यू में 17,000 का डिक्रीज आया, क्योंकि हम उसकी वैल्यू 5% से कम कर देंगे। 3,40,000 minus 17,000, that will be equal to 3,23,000. और हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हमारी एसेट की वैल्यू घटती है तो हमें उसकी वैल्यू बुक्स में घटाने के लिए उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, और टू प्लांट एंड मशीनरी। और क्योंकि हम यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट का लेजर अकाउंट बना रहे हैं, दैट्स वाई हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे। और क्योंकि हमारी जर्नल एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जाएंगे और अपोजिट अकाउंट का नाम लिखेंगे। और अपोजिट अकाउंट हमारा जो है वो है टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। 17,000। एज सच आप देख सकते हो कि हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड बढ़ा है, दैट मीन्स कि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस हो गया है, और वो लॉस है हमारा कितने का, तो बैलेंसिंग करके पता चलेगा 7,000। और हम रिवैल्यूएशन किस लॉस को किस में बांटते हैं, ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। किस रेशियो में बांटते हैं, ओल्ड रेशियो में। तो रामा और रहीम, और लॉस हमारा 7,000 का है, जिसे हम 3:2 के रेशियो में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। देन इट विल बी 4,200 एंड 2800। पार्टनर्स को लॉस हुआ है, और लॉस पार्टनर्स की कैपिटल, अब उस रिवैल्यूएशन अकाउंट के लॉस को हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। और रिवैल्यूएशन का जो लॉस है ना, वो पार्टनर्स की कैपिटल को कम करता है, और कैपिटल लाइबिलिटी का अकाउंट होता है, लाइबिलिटी कम होती है तो हम उसे डेबिट करते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आके तो रिवैल्यूएशन की हम यहाँ पोस्टिंग कर देंगे। एंड अब हमारे क्वेश्चन में कुछ भी करने को नहीं बाकी है सिवाय उस कंपनसेशन के। तो आइए अब चलते हैं वर्किंग नोट में, क्योंकि अब हमारा सारा काम उस वर्किंग नोट का। एक चीज़ और, हम एक पोस्टिंग करना भूल गए। जब हमारे नए पार्टनर ने हमें कैपिटल दी थी, ठीक है, तो उसकी पोस्टिंग तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले तो बैंक अकाउंट में उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बैंक हमारी एसेट होती है और एसेट डेबिट होती है, तो उसका ब्रॉट डाउन भी डेबिट साइड होगा। उसके बाद हम वो पार्टनर्स ने जब कैपिटल, नए पार्टनर ने जब कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी, तो उसकी पोस्टिंग इस बैंक अकाउंट में भी होगी 1,20,000। एंड देन हमारी एंट्री क्या हुई थी, नए पार्टनर ने जब कैपिटल लाई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम बैंक अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में जाएंगे और अपोजिट अकाउंट का नाम लिख देंगे। टू हमारे नए पार्टनर का नाम है प्रभु, तो प्रभुज कैपिटल and that is equal to 2 lakh rupees. Okay. सो आइए अब अपने वर्किंग नोट में सबसे पहले अब हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो।
So Rama, old ratio is 3/5 and new ratio is 5/10. We will take the LCM, that will be 10. Rahim, old ratio is 2/5 and new ratio is 3/10. That means our sacrificing ratio is 1:1. Now we are going to calculate our hidden goodwill. So let's start. Calculation of hidden goodwill. So our first step was to calculate total capital of the firm. मतलब हमारा जो पहला स्टेप है वो कौन सा था कि सबसे पहले हमें क्या करनी है, अपनी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म का फॉर्मूला क्या था, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, हमारा न्यू पार्टनर की जो कैपिटल है वो 2 लाख रुपीज है एंड उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 2/10 है। ये न्यू रेशियो में दिख रहा है। तो 2 लाख इंटू 10/2, that means our total capital of the firm is rupees 10 lakh. Now we have to calculate the adjusted capital of Ram and Rahim. Step 2, adjusted capital of Ram आइए चलते हैं अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब हम क्या करेंगे, एकदम जैसे हम टू बैलेंस सीडी निकालते हैं एकदम वैसे ही करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो हमारा क्रेडिट साइड बड़ा है, तो राम का अगर आप देखो क्रेडिट साइड बड़ा है तो 3 लाख और उसमें से आप डेबिट साइड को माइनस कर दो। हम यहाँ कुछ लिखेंगे नहीं, मतलब हमें टू बैलेंस सीडी कैलकुलेट करना है, बस टू बैलेंस सीडी को हम यहाँ नहीं लिखेंगे, वो हमारी एडजस्टेड कैपिटल बन जाएगी। तो हमारे क्रेडिट साइड पे राम जी का 3 लाख है और डेबिट साइड से हम वो माइनस कर देंगे जो डेबिट साइड का अमाउंट है। तो 3 लाख माइनस 4200 इट विल बी इक्वल टू 2,95,800 रुपीज। ये आप ऐसा भी कर सकते हो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जितनी भी पोस्टिंग्स हुई हैं सबका टोटल कर लो और डेबिट साइड का टोटल उसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। इन द सेम मैनर हम रहीम की भी कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। $1,50,000 और जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ रहीम की भी रहीम का भी हमारा कितने 2 लाख रुपीज क्रेडिट साइड में है और डेबिट साइड में बस एक वही लॉस की पोस्टिंग है तो वो माइनस हो जाएगी। तो 2 लाख माइनस 1,50,000 minus 2,800 and it will be equal to 1,50,000 minus 2,800, 1,47,200। तो ये हमारे ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल आ गई। अब हम अपने स्टेप 3 पे चलते हैं, जहाँ पे हमारा स्टेप 3 क्या होता है, टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म, जहाँ पे हम अपने ओल्ड पार्टनर्स के एडजस्टेड कैपिटल को टोटल करते हैं प्लस न्यू पार्टनर का कैपिटल। $2,95,800 हमारे राम की एडजस्टेड कैपिटल है, रहीम की 1,47,200 एंड हमारे न्यू पार्टनर की कैपिटल।
2,95,800 plus 1,47,200 and 2 lakh rupees. That is equals to 6,43,000 rupees. एंड देन हमारा जो लास्ट स्टेप है वो आएगा हमारा गुडविल, और गुडविल का फॉर्मूला होता है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो कि 10 लाख रुपीज आई थी माइनस टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म. $3,57,000. और अब हम इसमें से क्या करेंगे, अपने नए पार्टनर की शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे क्योंकि वही वो कंपनसेशन का अमाउंट है जो वो लेके आएगा. तो प्रभु शेयर ऑफ गुडविल total goodwill of the firm into Prabhu's share of profit 2/10. $71,400. So there will be a posting of जब नया पार्टनर अपनी शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेके आता है तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. सो पहले हम अपने बैंक अकाउंट में क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे और वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट. तो बैंक अकाउंट के डेबिट में जाएंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल. $71,400. और फिर हम ये प्रीमियम फॉर गुडविल अपने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे. तो उस केस में एंट्री क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो हमारे पार्टनर से कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो उनके क्रेडिट में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल. और इस क्योंकि हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 आया था, दैट्स वाई हम इसे यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट. और अब हम बैलेंसिंग करेंगे, अपना टू बैलेंस सीडी कैलकुलेट करेंगे और इससे यहाँ पे हमारे राम की जो टू बैलेंस सीडी आ रही है वो 3,31,500 आ रही है. हमारे रहीम की जो आ रही है वो आ रही है 1,82,900 एंड प्रभु की 2 लाख. अब हम अपने बैंक अकाउंट की भी बैलेंसिंग कर लेते हैं. $3,91,400. ये हमारा बाय बैलेंस सीडी हो जाएगा और ये बैलेंस सीधे हमारी बैलेंस शीट में चला जाएगा. अब हम अपनी बैलेंस शीट पूरी करते हैं. हमारी एसेट साइड में हमने कैश एट बैंक लिख दिया है, डेटर लेस प्रोविजन स्टॉक. बस एक एसेट बाकी थी वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस और उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, दैट्स वाई हम उसे उसी वैल्यू पे नोट डाउन कर देंगे. अब अपनी लायबिलिटी साइड पे आते हैं. क्रेडिटर्स की वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं है तो आप उसी वैल्यू पे से नोट कर दो 1,50,000. बिल्स पेबल 80,000.
आउटस्टैंडिंग रेंट, $20,000। तो अब हमारे जो राम की कैपिटल यहाँ पे आएगी वो है 3,31,500। Rahim 182,900, and then Prabhu 2 lakh rupees. $7,14,400। एंड अगर अब हमारी बैलेंस शीट मैच खा जाती है मतलब हमारा क्वेश्चन एकदम सही है। और ये हमारी बैलेंस शीट के दोनों साइड के टोटल मैच खा रहे हैं मतलब हमारा क्वेश्चन एकदम सही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हिडन गुडविल पे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड अगर आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हमें बताएं। हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उस पर हम आपके डाउट्स ज़रूर क्लियर करेंगे। थैंक यू।